सिंध और केपीके में लूटमार के सिवा कुछ नहीं हुआ। शहबाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा अवाम की मोहब्बत और ताईद ही हमारा असासा है। मरियम नवाज कहती हैं सिर्फ नून लीग ही जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती की अलंबरदार है। हमजा शहबाज के साथ पार्लिमानी बोर्ड में शिरकत को खुशगवार तजुर्बा करार दिया। पीटीआई को फायदा पहुंचाने के लिए मेरे हलके को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। ख्वाजा साद रफीक का इल्जाम, कहा फिर भी मुकाबला करूंगा। टिकट की तकसीम तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर बन गई। बनीगाला में आज भी एहतजाज, फैसलाबाद के नाराज कारकुन और रहनुमा धरना देकर बैठ गए। ख्वाजा आसिफ ने NA 73 और PP 37 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सुहेल अंदर सियाल और कादिर मगजी ने भी कागजात जमा करा दिए। कल कागजात जमा कराने का आखिरी रोज है। भारतीय अदाकार शाहरुख खान की कजन नूरजहां भी इंतखाबी मार्का मारने के लिए तैयार। PK 78 से बतौर नूरजहां अपनी कामयाबी के लिए पुरुमीद है। आप तशहीर के लिए कहते हैं कि कुलसूम नवाज की अयादत के लिए इजाजत नहीं दी गई। चीफ जस्टिस का नवाज शरीफ के वकील से मुकालमा, कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज कुलसूम नवाज की अयादत के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बताएं वापस कब आएंगे। शरीफ फैमिली के खिलाफ तीनों रेफरेंसेस का फैसला, एक और कौम जहनी अजियत का शिकार है। अब इन केसेस का फैसला हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। रिटायरमेंट के बाद कोई ओहदा नहीं लूंगा, चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया। बोले ये कहकर जाऊंगा कि ओहदा ऑफर करके शर्मिंदा न हो। ये भी कहा कि लोगों के लिए अस्पताल जाता हूं तो क्या गलत है। स्मॉग कमीशन के सरबराह अहमद परवेज ने माहौलियाती आलूदगी केस में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने रिपोर्ट और तजावीज की तारीफ की। चीफ जस्टिस ने कहा कि आने वाले दिसंबर में चीफ जस्टिस ने खदीजा सिद्दीकी कातिलाना हमला केस जस्टिस आसिफ सईद खोसा को मुंतकिल करते हुए आज खुद नोटिस निपटा दिया। खदीजा के मामले पर हाईकोर्ट बार की करारदाद पर इजहार बरहमी। मुलजिम के वालिद से कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद कैसे पास करवाई, अदालत के खिलाफ मुहिम कैसे चलाई। अगर किसी वकील की बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या आपका रवैया यही होता। जनूबी वजीरिस्तान में 1 माह तक जलसे करना और जुलूस निकालना। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सुल्तान में जमीन के तनाजे पर रिश्तेदार ही दुश्मन बन गए। घर में घुसकर खवातीन पर तेजाब फेंक दिया, 2 खवातीन झुलस गईं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का एक और जंगी जुर्म। कपवाड़ा में नामनहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। बन ठन कर मनाने की तैयारियां तेज, नौजवान शॉपिंग में मगन। बहनें भाइयों और बेगमात शौहरों की जेबें खाली कराने लगी। बच्चों की फरमाइशें भी जारी।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज छठे रोज भी जारी है और इस इजलास से खिताब करते हुए पार्टी सदर शहबाज शरीफ का कहना था कि सिंध और केपीके में लूटमार के सिवा कुछ नहीं हुआ। अवाम की मोहब्बत और अवामी ताईद ही हमारा कुल असासा है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। इजलास के छठे रोज लाहौर डिवीजन के कौमी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। इजलास से मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक और अवामी ताईद का कोई मुकाबला नहीं। नवाज शरीफ ने कराची में अमन कायम किया। केपीके और सिंध की हुकूमतों ने अपने सूबों में लूटमार के सिवा कोई काम नहीं किया। मियां नवाज शरीफ ने कराची में अमन कायम किया और इसी तरीके से अंदरूनी सिंध में बेपनाह गुडविल है, वहाँ पर लूट मार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। केपीके में अपना आप भी तशरीफ ले गए हैं, मैं भी गया हूँ, बेपनाह गुडविल है। अफसोस की बात यह है कि हमने इन दोनों सूबों में एंट्री बहुत देर डाली, खास तौर पर सुबह से। शहबाज शरीफ का कहना था कि इजलास में टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मौजूद है और उनका जोश व खरोश काबिल दीद है। अवाम की मोहब्बत और ताईद ही मुस्लिम लीग नून का कुल असासा है। और नाज़रीन, मरियम नवाज कहती हैं कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती की अलंबरदार है। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में हमजा शहबाज के साथ पार्लिमानी बोर्ड में शिरकत को खुशगवार तजुर्बा करार दिया और तस्वीर भी शेयर की। आपको बता रहे हैं कि मरियम नवाज की अलंबरदार है। यह है वो ट्वीट जिसमें उन्होंने ये सब कुछ कहा है और इस पैगाम में मजीद कहती हैं कि हमजा शहबाज के साथ पार्लिमानी बोर्ड में शिरकत उनके लिए खुशगवार तजुर्बा है। नून लीग के इस पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ के कामों की तारीफें सामने आईं। नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ की वजह से पंजाब में मुस्लिम लीग मजबूत रही और तमाम साजिशें नाकाम हुई। मजीद जानेंगे, आज न्यूज के नुमाइंदे कमर जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। तो कमर, बताइएगा मजीद क्या बातें सामने आ सकी हैं? जी, शहबाज शरीफ जो कि पार्टी के इस वक्त सदर भी हैं, लेकिन अब पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में उनके पार्टी के कायद हैं, उनके सामने पेश होना पड़ा और NA 134 से लाहौर से जो उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था उसके लिए उनको बड़े भाई से के सामने पेश हुए और उनसे इजाज़त तलब की कि वो NA 134 से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने भी उनसे कई सवाल किए और जबकि नवाज शरीफ का ये कहना था कि वो पार्टियां इस वक्त कहाँ हैं जो दूसरे सूबों के नाम पर सियासत कर रही थी और जो ये कहते थे कि मुस्लिम लीग नून टूट जाएगी, अब वो पार्टियां बताएं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त भी इंटैक्ट है और उसके पास इतने कैंडिडेट हर हल्के से आए हैं कि अभी तक पार्लिमानी बोर्ड ये फैसला नहीं कर सका कि वो किसको टिकट दें या किसको ना दें। शहबाज शरीफ जब बोर्ड के सामने पेश हुए तो उनसे पूछा गया क्या होगा, तो शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम की खिदमत ही उनका नस्बुल ऐन है और आइंदा भी रहेगा। लेकिन कुछ अभी कंफ्यूजन पार्लिमानी बोर्ड में है। टिकटों की तकसीम के हवाले से कई हल्के तब्दील किए जा रहे हैं। जो ख्वाजा साद रफीक पहले एक हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, अब वो दो हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। अब आज शाम तक ये लाहौर डिवीजन का फैसला हो जाएगा और कल उम्मीद है कि रावलपिंडी डिवीजन के इंटरव्यूज होंगे और हतमी फहरिस्त सामने आ जाएगी। ठीक है, नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी है। कमर जब्बार रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर है ख्वाजा साद रफीक से मुतालिक, जिन्होंने कहा कि हल्का बदलने की अफवाहें मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा हैं। लाहौर का सबसे बड़ा सियासी दंगल लड़ने के लिए तैयार हूँ। अपने एक ट्वीट में कहा कि PTI को फायदा पहुंचाने के लिए मेरे हल्का NA 125 के 3 टुकड़े कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि एहतसाब अदालत के मुसलसल इनकार के बाद चीफ जस्टिस ने खुद नवाज शरीफ को कुलसूम नवाज की अयादत की इजाजत दे दी है। कहा कि नवाज शरीफ कुलसूम नवाज की अयादत के लिए जा तो सकते हैं, लेकिन बताया जाए वो वापस कब आएंगे। चीफ जस्टिस ने साथ ही एहतसाब अदालत को भी हुक्म दिया कि शरीफ खानदान के खिलाफ तीनों रेफरेंसेस का फैसला 1 माह में सुनाया जाए। शरीफ खानदान के खिलाफ तमाम रेफरेंसेस
1 माह में निपटाए जाएं। चीफ जस्टिस साकिब निसार की एहतसील। ख्वाजा हारिस ने एहतसाब अदालत में जारी ट्रायल 6 हफ्तों में मुकम्मल करने की इस्तदा की, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान परेशान हैं और कौम भी जहनी अजियत का शिकार है। अब उन केसेस का फैसला हो जाना चाहिए। एहतसाब अदालत हफ्ते के रोज भी रेफरेंस की समाअत करे। तीनों रेफरेंसेस का फैसला 1 माह में सुनाया जाए। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत से मुताल्लिक भी रिमार्क्स दिए। आप तशहीर के लिए कहते हैं कि कुलसूम नवाज की अयादत के लिए इजाजत नहीं मिली। आप ज़बानी दरख्वास्त करें, हम इजाजत देंगे। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस से कहा कि नवाज शरीफ बेगम कुलसूम नवाज की अयादत के लिए जा सकते हैं, मगर नवाज आएंगे। चीफ जस्टिस ने ये भी पूछ लिया। और अब आपको बताएं कि आयशा अहद पर तशद्दुद के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमजा शहबाज और आयशा अहद को कल तलब कर लिया है। इसी बारे में मजीद डिटेल जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच, इंतहाई अहम मामला है आयशा अहद तशद्दुद का, क्या कहना था चीफ जस्टिस का इस पर? जी बिल्कुल, ये जैसा आपने कहा कि इंतहाई अहम मामला है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर रजिस्ट्री में केस की समाअत करते हुए आयशा अहद मलिक और हमजा शहबाज शरीफ दोनों को कल अदालत में 10 बजे तलब किया है और उन्होंने हुक्म दिया कि अगर हमजा